एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तक हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना ली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तो आप वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ यू नो अबाउट रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर्स? यू नो अबाउट दिस सेट ऑल्सो, दैट इज नेचुरल नंबर, फिर उनमें होल नंबर होते जीरो, एक और ऐड हो जाता है, इंटीजर्स आते हैं, फिर रैशनल नंबर्स भी इसमें कंटेन है, रियल नंबर्स में सभी ये आते हैं। अब नई चीज हमारी लाइफ में आई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्यों कॉम्प्लेक्स हुई है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्र की वैल्यू आ रही है -1। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू नो दैट एवरी नंबर स्क्र इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो व्हाट अबाउट दिस? Due to this, x is equal to plus minus under root -1. This is no, you know, because x square जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। You know about this, ठीक है। सो इस वाले नंबर को जो ये हमारे पास आ रहा है, इसको हमने एक इमेजिनरी नंबर का नाम दे दिया, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से, ठीक है। और इसका नाम है आयोटा, ठीक है। ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यहां से इसकी शुरुआत हुई। ऐसे बहुत सी इक्वेशंस हैं जहां पे आपके पास इमेजिनरी टर्म्स आती हैं और उनका हमारे रियल वर्ल्ड में कोई लॉजिक है नहीं, इसलिए उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट करते हैं ड्यू टू दिस। एंड आयोटा जो होता है वो आता है आपका अंडर रूट -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास जैसे इसकी जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा v, वेयर a एंड v आर रियल नंबर्स। a और v रियल नंबर होंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात होगी ना कि रियल नंबर है और आपने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, बट इसकी टर्म्स होंगी। और जो आयोटा जो आता है वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है आपको कि जो इसके साथ अटैच टर्म है वो एक कॉम्प्लेक्स बन चुकी है, एक इमेजिनरी नंबर बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लिखो 4 + 3 आयोटा। 4 और 3 तो आप जानते हो कि रियल नंबर है अगर उनको अलग अलग लें, लेकिन आयोटा जब इसके साथ लग गया तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? -1, और इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं कुछ, तो इसको हमने सिर्फ सिंपली आयोटा फाइंड लिया हुआ है। तो कुछ और प्रॉपर्टीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सीखते हैं। फॉर लेट्स स्टार्ट दैट एनी नंबर ऑफ फॉर्म a plus iota v, a v belongs to r is a complex number. Now for example, अगर आपके पास यहाँ पे 4 दिया हो, रियल नंबर है, मैं इसको बोलूं कि आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दीजिए, आप लिख सकते हो ना, क्योंकि अगर अब यहाँ पे 0 आयोटा ऐड कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और 0 आयोटा का मतलब कुछ है नहीं, तो इक्वल टू 4 ही आ जाएगा ना ये। सो दैट्स व्हाई ऑल रियल नंबर्स आर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट नॉट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल नंबर्स। ओके, जैसे भी मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया कि ऑल रियल नंबर्स आर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सभी नंबर्स जो आते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनको डिटेल में आपने पढ़ना हो तो मैंने रियल नंबर्स पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हुई है, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हो गया इतना। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल होता है, इमेजिनरी आता है या प्योरली इमेजिनरी आता है, वो कब कब और कैसे कैसे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको यहाँ दिया, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी v की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे कंपेयर करें हम तो v की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, तो ये नंबर प्योरली रियल आया। इफ v इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू a, इसको हम z से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ही डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा v। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 1 2 एनीथिंग, रियल नंबर कुछ भी आप ले लीजिए, माइनस के ले लीजिए, प्लस के ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बोलूं कि 2 आयोटा है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। अगर यहाँ पे 0 हम ऐड कर दें, 0 + 2 आयोटा, यानी कि यहाँ पे हमने a0 ले लिए, तब इसके नंबर प्योरली इमेजिनरी आएंगे। इफ a इज इक्वल टू 0 एंड z, देन z इज इक्वल टू v आयोटा। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देख लीजिए, इमेजिनरी कब आएगा? जब a और v की वैल्यू समथिंग होगी, जैसे 1 + आयोटा, 3 + 4 आयोटा, एनीथिंग नंबर जहां पे आपके पास आयोटा आएगा, a और v भी 0 नहीं होंगे, नॉन जीरो होंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की इतनी डिटेल हमें पता लगी। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है?
नाउ दिस इज ए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा वी, इसको ही हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रियल पार्ट, रियल ऑफ जेड, दिस इज नोटेड बाय दिस, रियल ऑफ जेड इज ए और इमेजिनरी पार्ट इज बी। इमेजिनरी, कई बार हम सोचते हैं कि इमेजिनरी पार्ट इसका वी आयोटा है, बट आयोटा इज नॉट अ पार्ट, iota is not included in this imaginary part because iota is just imaginary number. This only indicates that this number is imaginary. Okay, then v is your imaginary part. For example, मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2 iota. अगर मैं यहाँ पूछूं आपका रियल नंबर कौन सा है, तो योर रियल नंबर इज 3 एंड इमेजिनरी नंबर इज 2, नॉट 2 iota. ओके, क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, जैसे अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम रियल नंबर करते हैं 2 × 3 6 आ रहा है, ऐड हम इनको करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी वैसे ही होंगी प्रॉपर्टीज आपकी। मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे, एडिशन जब आप करोगे, अगर हम बोले कि ये दोनों ही नंबर इक्वल हैं, ऑब्वियसली जब यहाँ पे 7 = 7 होता है तो यानी कि ए और बी दोनों इक्वल है तभी होता है। जैसे मान लो 2 नंबर लिए मैंने यहाँ पे, एक नंबर लिया a + आयोटा v और दूसरा लिया c + आयोटा d, तो ये नंबर दोनों बराबर कब होंगे, जब a c के बराबर होगा और जो b है वो d के बराबर होगा, तब ये दोनों नंबर इक्वल आएंगे। अगर आप इनको ऐड करोगे तो वो ऐड कैसे होते हैं, जो आपके नॉन इमेजिनरी नंबर हैं, इनकी रियल नंबर्स हैं, वो हमारे a + c एंड जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो अलग ऐड होता है v + d एंड आयोटा। मल्टीप्लिकेशन भी सेम होती है, जैसे a × c ac, a × आयोटा d ad, आयोटा वाले में टर्म्स अलग करके लिखिए, यहाँ बीच में प्लस ही आता है, आयोटा v × c that is bc, ठीक है, and iota v into iota d. What about this? This is iota square bd, and you know what is iota square? Iota square is equal to -1. That's why ac minus bd. So this is your multiplication. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये रूल पता होने चाहिए। Now next topic is what is conjugate of complex numbers. Conjugate, for example, a plus iota v is your complex number. Now what is conjugate? Conjugate हम यहाँ पे लगाते हैं वार, और जो आपका आयोटा होता है उसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है, दैट इज -आयोटा v. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लें 4 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा, 4 - 3 आयोटा। जैसे हमारे पास बोला गया है कि 3 का कॉन्जुगेट निकालिए, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0 आयोटा। 0 आयोटा आप लिखो या ना लिखो तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर भी यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर मान लो 5 आयोटा दिया हुआ, इसका बोला कंजुगेट लिखो आप, तो आएगा -5 आयोटा, क्योंकि आयोटा का सिंबल चेंज होता है ओनली कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप इसको कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि -1 + आयोटा दे दिया हुआ है, तो ये कई बार हम थोड़ा कॉन्जुगेट जब हम इसका करते हैं तो कई बार माइंड में हो जाता है कि हम -1 को यहाँ वाला चेंज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, तो ये इसके कोई फर्क नहीं, रियल नंबर पे जो सिंबल है माइनस है प्लस है वो सेम रहेगा, आपका सिर्फ चेंज होगा तो आयोटा वाला, दैट इज -आयोटा। दिस इज योर कॉन्जुगेट ऑफ दिस। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इफ z इज इक्वल टू दिस, और यू कैन से x + आयोटा y, c + आयोटा d, एनीथिंग, ठीक है। सो अगर हम z1 इसको ले लें और z2 हम यहाँ लिख लें a2 b2 से, मैंने कनेक्ट नोट कर दिया इनको, तो इसका जेड बार कॉन्जुगेट हमने देख लिया कैसे निकालते हैं, a - आयोटा v हो जाता है। अगर हम इन दोनों z1 + z2 को प्लस करें, उनको कॉन्जुगेट लें, तो हम इनको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, इनका अलग अलग ले सकते हैं। माइनस के केस में भी ऐसा ही हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन में भी हम अलग अलग ले लें तो भी सेम ही चीज आएगी, और जब डिवाइड करेंगे तब भी ऐसे लिख सकते हो, z2 0 नहीं होना चाहिए। और मेन प्रॉपर्टी है ये, जब भी आप z ओनली सिंपल और उसके बार का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपके पास mod of z² आता है। मॉडुलस क्या होता है, लेट्स स्टडी अबाउट दिस। व्हाट इज मॉडुलस? नाउ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपको पूछा जाए कि फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ दिस नंबर, तो व्हाट विल यू डू? दिस इज मॉडुलस साइन a + आयोटा v, दिस इज इक्वल टू a² + v² √, तो योर मॉडुलस ऑफ z इज a² + v, और z² इज a² + v²। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें, जैसे z यहाँ पे है आपका a + आयोटा v है, और मैंने आपको बोला इसको कॉन्जुगेट आप देखो a - आयोटा v, ठीक है। सो आपके पास कितना आएगा, a × a² a × आयोटा v
माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा दिस इंटू दिस माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। सो कितना आया, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, आपके पास क्या बचा ए स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर जो आएगा वो -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज योर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। आ गया ना, प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। सो दिस इज योर मॉडुलस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लें दैट इज 4 + 3 आयोटा का मैंने बोला आपको कि आप मॉडुलस फाइंड आउट करो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 2500 एंड 5 इज योर आंसर। अगर आपका सिंपल हो जाए कि 2 आयोटा का मॉडुलस फाइंड आउट करो तो वो भी वैसे ही आएगा ना, 0 है आपके पास, ये तो 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक बात है आयोटा यहाँ यूज नहीं होगा, बी स्क्वायर सिंपल है। अगर आप आयोटा स्क्वायर लगा दोगे तो आपके फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, साइन चेंजिंग आ जाएगा, माइनस आयोटा होगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर आंसर। अगर हमारे पास सिर्फ रियल नंबर का पूछे 1 का निकालो तो 1 स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट 1 अंडर रूट 1 के बराबर होता है। मॉडुलस भी आपने निकालना सीख लिया। अब नई टर्म ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो बट अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे आपके पास एग्जांपल है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आता है। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लिख के इसको छोड़ दो, आपको इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लें जैसे z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा और हमें बोला है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड आउट करो, तो हम कैसे करेंगे, 1/z इज इक्वल टू 1/3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हम इमेजिनरी रेशनलाइजेशन होती ये है कि वी एलिमिनेट द इमेजिनरी नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसको लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, इनके कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने रेशनलाइजेशन 9th 10th से आई थिंक सीखी हुई है। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर किसी नंबर से उसी से मल्टीप्लाई करो, उससे डिवाइड कर दो तो वो सेम वही आ जाता है। सो व्हाट विल यू गेट, दैट इज 3 - 2 आयोटा अपॉन दिस इज a + b इंटू a - b। यहाँ भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a² - b² दैट इज 3² - 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ याद रखना है 2 आयोटा लगेगा क्योंकि 2 आयोटा है यहाँ पे। ओके, तो दिस इज 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस, क्योंकि जब आयोटा स्क्वायर आप करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस, दैट इज 4। तो यहाँ आ जाएगा 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 और एंड में आप लिखोगे 3/13 - 2/13 आयोटा। दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपके पास हो गया। तो हमने सीख लिया व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हेन रियल नंबर कब आएंगे आपके पास, प्योरली इमेजिनरी कब आएंगे, ओनली इमेजिनरी कब आएंगे, इसकी कार्टेशियन फॉर्म, हाउ टू नो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इक्वलिटी का हमने सीख लिया, कॉन्जुगेशन हमने सीख ली, प्रॉपर्टीज हमने देख ली, अब मॉडुलस भी सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। सो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, आपसे एनकरेजमेंट होता रहे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल्स। यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1/2 प्लस आयोटा। अब इसमें ये नहीं सोचना हमने कॉन्जुगेट वैसे होगा, यहाँ पे हम लगा देंगे, लेकिन इसको हमें अभी रैशनलाइजेशन में देखा कि हम जो करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वहां पे हम आयोटा वाली टर्म को नहीं लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नॉर्मल में लिख लेंगे, दैट इज कैसे करेंगे, हम इसके रैशनलाइजेशन कर देंगे 2 - आयोटा एंड 2 - आयोटा। सो वही आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। बट इन केस ऑफ आयोटा यू विल गेट a² + b²। अब याद रखो, बार बार अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। आप याद रख लो a + b आयोटा b इंटू a - आयोटा b। हमने सॉल्व करके देख लिया कि कैसे ये आता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम डायरेक्ट वो लिखेंगे 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2² + 1² दैट इज इक्वल टू
2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और हमें पूछा था कॉन्जुगेट, सो कॉन्जुगेट क्या आया 2 माइनस आयोटा ओवर 5 लगाया आपने, और ये जो साइन होता है वो चेंज होता है 2 प्लस आयोटा ओवर 5 इज योर आंसर। नाउ व्हाट अबाउट दिस, वेरी सिंपल, यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा और -1, ये देख लो ये चेंज नहीं होनी चाहिए, रियल नंबर्स में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ये चेंज होगा। ये दो पार्ट आप खुद कीजिए, बहुत इजी है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, इजी है, ठीक है। लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, आपने अभी सीखा यहाँ पे, वैसे यहाँ करो, 1/z आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा। अब इसको हम फिर से रैशनलाइज करेंगे, ये हम कर भी चुके हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, दैट इज 2 माइनस आयोटा ओवर 5, ये आपके पास आंसर आया था ना। सो आगे हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका ये फाइंड आउट हो गया 2/5 माइनस 1/5 आयोटा, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसी क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड कर दिया। लेट्स ट्राई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर 1 प्लस आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा, ओके। नाउ व्हाट यू विल गेट, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और your answer is 1/2 plus 1/2 आयोटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपको आते भी हैं और आ भी चुके हैं, मैंने देखा। इट्स स्ट्रिक्ट टाइम नाउ। सो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे भी देखे जाते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो शुरू से तो आप ट्रेडिशनल मेथड जो हम करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं a प्लस आयोटा b, वैसे ही करेंगे। अब आप इसको स्क्वेयरिंग कर लीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दैट इज 8 माइनस 6 आयोटा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अभी मैं उसको डिटेल में समझा देती हूँ, जब आपको ये समझ आ जाएगा फिर हम इसको 10 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे आप इसको पेपर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको कंपैरिजन कर लिया, अब हम रियल नंबर और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड 2ab इज इक्वल टू -6। आयोटा आयोटा नहीं लिखना है आपने, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो यही होता है, दिस इज ओनली इंडिकेशन फॉर इमेजिनरी पार्ट। सो ये आपके पास आ गया। अब ए बी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से -3। अब यहाँ पे आपको वैसे ही करना है कि कोई 2 टर्म्स देखनी है जिनको अगर आप प्रोडक्ट कर दो -3 आए, और उनको अगर उनकी स्क्वायर को अगर हम माइनस करें तो वो 8 आए। तो वैसी कौन सी टर्म होंगी, 3 1, या फिर आप ले लो 3 और -1, ठीक है, ये 2 टर्म्स ले लो। अगर आप इनको करोगे भी तो आपके पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे है, तो वो आ जाएगा आपके पास 9 -1 दैट इज 8 आ जाएगा। और इनको अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो -3, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ओनली अप टू यू। मैं मान लो ये वाला ले रही हूँ, -3 और 1 वाला। सो आपके आंसर क्या आएंगे, 3 माइनस आयोटा प्लस माइनस, दिस इज योर आंसर। अगर आप ये वाला ले रहे हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -3 प्लस आयोटा, और दोनों ही सेम ही है, सेम ही बात है। अगर आप प्लस लिख रहे हो तो 3 माइनस आयोटा, प्लस लिखो -3 प्लस आयोटा, और अगर यहाँ माइनस कर देते हो तो -3 प्लस आयोटा, यहाँ माइनस कर देते हो तो 3 माइनस आयोटा, कोई चेंज नहीं, आप चाहे ये ले लो कोई ये ले लो, इजी है। इसके आगे भी हमें डिटेल में करना पड़ता है, वो वहां से हमारी शॉर्ट ट्रिक कम हो जाए, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, कि हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे, हम यहीं से चेक कर लेंगे कि इनकी वैल्यू ये आएगी। अब इसमें ही और एग्जांपल देख लो, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हो -8 प्लस 6 आयोटा, ऐसे भी आ सकती है टर्म, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएंगे आपके पास, +/- 1 + 3 आयोटा, ठीक है। मैं इसको आपको सॉल्व करके भी बताऊं। सो यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो -8 आना चाहिए, और a b जो है आपका वो 6 आना चाहिए। तो अगेन या तो 3 1 होंगे, या फिर -3 और -1 होंगे, यही आएगा ना आपके पास। तो आपका क्या आया, 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस, सॉरी 3 आयोटा आएगा, 3 आयोटा प्लस 1 एंड प्लस माइनस -3 आयोटा एंड -1, ठीक है, नो चेंज। अब ये एक टाइप ये हो सकती है, एक और टाइप कर लेते हैं, जैसे -8 और -6 आयोटा आ जाए आपके पास,
अब इनको सॉल्व करके देखना, आपके पास यही टर्म्स आएंगी 1 माइनस 3 आयोटा, और अगर आपके पास एक और आए 8 प्लस 6 आयोटा आए अंडर रूट में, तो वो आएगा प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा। यहाँ पे आपके पास 3 आयोटा में इसलिए आया क्योंकि -8 चाहिए हमें, तो यानी कि -3 वाली टर्म जो है वो नेगेटिव में आएगी, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर में आएगा, तो ये वाली टर्म ही आयोटा वाली होगी। ओके, गॉट इट। सो एक एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ, ये आप खुद करेंगे, दैट इज -7 प्लस 24 आयोटा। या कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना सीख लिया, मॉडुलस फाइंड आउट करना सीख लिया, कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चंस हमने कर लिए। कल हम इसके आगे करेंगे फॉरवर्ड, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सम क्यूब रूट्स, एंड ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करेंगे जो आपको पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब थोड़ा क्वेश्चंस ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और एक ट्रिक आपको समझ आ गई होगी, जिससे हम क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्टली कर सकते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग एंड क्रैक योर एग्जाम्स। थैंक यू।